हेलो एवरीवन, मैं श्योर आपका श्योर देव नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम पार्ट 2। तो यदि आप स्टडी करते हैं या फिर आप जॉब या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप गार्जियन हैं और अपने बच्चे को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी सिखाना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। और हाँ, आप इसका पार्ट 1 जरूर देखना जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। और अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अब हम इसका 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी संख्या के सम स्थानों पर यानी इवन प्लेस पर आए अंकों का योग और विषम अंकों का यानी और नंबर का योग का अंतर यानी डिफरेंस 0 हो अथवा 11 से डिवाइड होता हो तो वह संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ 9 5 7 4 4। तो इसमें हम इवन और ऑड नंबर को फाइंड करने के लिए पहले में नंबरिंग करेंगे। तो फिर 1 2 3 4 5। अब हम इनमें ऑड नंबर और इवन नंबर को फाइंड कर लेंगे। तो फिर देखिए 1 हमारा ऑड है जो हमें पहले 1 पे ऐसे फाइंड कर लेंगे। और फिर देखिए हमारा 3 भी ऑड है तो हम 3 पर ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए हमारा 5 भी ऑड है तो यहाँ पर हम ऐसे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑड प्लेसेस सम इक्वल। तो देखिए हमारा 1 ऑड है और इसकी प्लेस पर है 9 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्लस देखिए हमारा यहाँ पर 3 है और 3 के प्लेस पे है हमारा 7 यहाँ पर हम लिखेंगे 7 प्लस देखिए फिर हमारा और 5 है और 5 के प्लेस पर है हमारा 4। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो फिर 9 और 7 16 16 और 4 20। अब हम इनमें इवन नंबर को सम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इवन प्लेसेस सम। तो इवन प्लेस है हमारी 2 और 4 और 2 के प्लेस पे है हमारा 5 यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस और 4 के प्लेस पे है हमारा 4 और 5 और 4 इक्वल 9। और हमारी कंडीशन होती है अगर हमारे इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड होता हो। तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे। तो फिर DIFFERENCE इक्वल 20 माइनस 9। और जब हमारा 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे बचेंगे 11। तो देखिए 11 जो कि हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित होता है यानी हमारी ये संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको मैं डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो फिर 9 5 7 और 4 अपॉन 11। देखिए 11 1 ज़ा 11 8 ज़ा 88 और यहाँ पर हमारी कही गई 7 11 7 जा 7। अब 11 से 4 डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पर हम करेंगे 0। अब हो गया हमारा यहाँ पर 44 11 4 ज़ा 44। तो देखिए ये संख्या भी हमारी 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई है और हमारा आंसर आया है 8704। अब हम इसमें 12 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 12 का डिविजिबिलिटी होता है
जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें 2 रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट रूल अप्लाई होता है 3 का और सेकेंड रूल हमारा डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है 4 का। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं संख्या लेता हूँ 4, 6 और 3, 2। तो पहले हम इसमें 3 का रूल अप्लाई करेंगे। तो 3 का रूल हमारा होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो हमारी वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले हम इसमें सभी संख्याओं का अंकों का योग करेंगे। तो फिर 4, 6, 3, 2, 4 + 6 + 3 + 2। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के 1s और 10s के अंकों से बड़ी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो हमारी वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमारी 1s और 10s की प्लेस पर संख्या है 32 और हमारा 4 8 होता है 32, यानी हमारी ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें 12 का डिविजिबिलिटी इसमें 12 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो फिर 4, 6, 3, 2/12, 12 12, 12 3 36, कैरी है हमारे पास 10, 12 8 96, कैरी गई 7, हो गया हमारा 72, 12 6 72। तो ये संख्या हमारी 12 से पूर्णतः विभाजित हो गई है और हमारा आंसर आया है 386। अब हम इसमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का 4 गुना करके बाकी शेष बची संख्या में जोड़कर प्राप्त योगफल 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में संख्या ले लेता हूँ 2, 6, 3, 9। तो इसमें पहले हम दी गई संख्या के 1s की प्लेस वाली संख्या को 4 गुना कर लेंगे और फिर बाकी शेष संख्या से जोड़कर प्राप्त योगफल को अगर 13 से डिवाइड होता है तो उसको ये संख्या भी हमारी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए पहले हम यहाँ पर करेंगे 263 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 263 + 9 4 36। तो जब हमने 263 में 36 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 299। अब हम इसको 13 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो फिर 13 1 13, 13 2 26, यहाँ पे हमारी कैरी गई 3, 13 3 39। तो देखिए ये संख्या हमारी 13 से पूर्णतः विभाजित हो गई है, यानी हमारी 2639 ये संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसको हम एक बार डिविजल करके चेक कर लेते हैं। तो फिर 263/13। देखिए 13 13, 13 2 26 और फिर 3 13 से डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे हमने एक 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पर हो गया 39, 13 3 39। तो हमारा आंसर आया 203 और हमारी ये संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 14 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 14 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें 2 रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट रूल अप्लाई होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल और सेकंड रूल अप्लाई होता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसको और से समझने के लिए इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल में संख्या ले लेता हूँ 672। तो उससे वजह से हम
2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के वंश की प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमारी वंश की प्लेस पर 2 है यानी हमारी ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना करके बाकी शेष बची संख्या से घटाकर जो हमारा आंसर आता है, अगर हमारा वो 7 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हमारी दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसको हम करके देख लेते हैं। तो फिर 67 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 67 माइनस 4। तो देखिए 67 से हमारे 4 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा हो गया 63, जो कि हमारा 7 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्योंकि हमारा होता है 7 9 63। अब हम इसमें 2 और 7 का दोनों रूल अप्लाई हो चुके हैं और हमारे दोनों सक्सेस हुए हैं। तो अब हम इसमें 672 को 14 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 672 अपॉन 14, 14 मतलब 14, 14 4 ज़ा 56। यहाँ पे हमारी कैरी गई 11, 14 8 ज़ा 112। देखिए हमारा आंसर आया 48 और हमारी ये संख्या भी 14 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 15 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 15 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 15 से पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी इसमें हमारे 2 डिविजिबिलिटी रूल लगते हैं। फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल लगता है 3 का और सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल लगता है 5 का। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एग्जाम्पल में हमारी एक संख्या है जैसे 630। तो देखिए हमारा 3 का डिविजिबिलिटी होता है जिस संख्या के अंकों का योगफल हमारा 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो हमारी दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यानी पहले हम इसमें दी गई संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। तो फिर 6 + 3 + 0, 6 और 3 9, जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो गई। अब हम इसमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के इकाई के अंक यानी वंश की प्लेस पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमारी इसमें वंश की प्लेस पर है 0, यानी हमारी ये संख्या 15 से यानी हमारी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसको 15 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अब हम इसको 15 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 15 मतलब 15, 15 4 ज़ा 60, यहाँ पे हमारा कैरी गया 3 हो गया हमारे पास 30 और 15 2 ज़ा 30। तो देखिए हमारा आंसर आया 42 और हमारी ये संख्या भी 15 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के अंतिम 4 अंकों यानी 4 अंक से बनी संख्या 16 से विभाजित होती है तो वह संख्या 16 से भी विभाजित होगी। इसका एक अदर डिविजिबिलिटी रूल है जो है जिस संख्या के 1000 के स्थान पर यानी 1000 की प्लेस पर एक सम यानी इवन अंक हो और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 16 से पूरी विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित
होती है। इसका एक थर्ड एंड लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है, जो कि है वह संख्या भी 16 से विभाजित होती है जिस संख्या में 1000 के स्थान पर यानी 1000 की प्लेस पर विषम यानी और अंक हो और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 जोड़ने पर वह 16 से विभाजित हो। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ, 4 5 0 0 3 2। देखिए हमारा रूल होता है जिस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट यानी लास्ट के 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो हमारी वह संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए तो हमारे लास्ट के डिजिट हैं 32 जो कि हमारे 16 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, यानी हमारी ये संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको एक बार हम डिवाइड कर चेक कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ 4 5 0 0 3 2 अपॉन 16 16 टू द 32। यहाँ पे हमारी कैरी गई 13 हो गया 130, 16 8 ज़ा 128। यहाँ पे हमारी कैरी गई 2, 16 1 ज़ा 16। यहाँ पे हमारी कैरी गई 4, 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे हमारी कैरी गई 11, 16 7 ज़ा 112। तो देखिए हमारा आंसर आया 2 8 1 2 7 और हमारी ये संख्या भी 16 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम 17 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 17 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यदि किसी संख्या के इकाई यानी वंश के अंक का 5 गुना करके बाकी शेष बची संख्या से घटाने पर वह संख्या अगर 17 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी। यानी इसमें हम पहले वंश के यानी इकाई के स्थान को पहले हम 5 गुना कर लेते हैं और फिर बाकी शेष बची संख्या से उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। फिर अगर हमारा आंसर आता है अगर वो 17 से डिवाइड होता है तो हमारी वह संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल में संख्या लेता हूँ 391। इसमें हमारा रूल होता है जिस दी गई संख्या के इकाई के अंक यानी वंश के बेस को 5 गुना करते हैं फिर बाकी बची संख्या से सबट्रैक्ट करते हैं। तो फिर पहले इसको 5 गुना करेंगे और फिर सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिर देखिए 39 माइनस 1 मल्टी 5। देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे 39 माइनस 5 अंदर 5 होता है तो हमने लिखा यहाँ पर 5। जब हम 39 में से 5 माइनस होंगे तो हमारा आंसर आएगा 34 जो कि हमारे 17 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी हमारी ये संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको एक बार हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। इक्वल 391 अपॉन 17। देखिए 70 माइनस 17 17 2 ज़ा 34। यहाँ पे हमारी कैरी गई 5 17 3 ज़ा 51। तो देखिए हमारा आंसर आया 23। हमारा आंसर आया 23 और हमारी ये संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 18 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें 2 डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट रूल अप्लाई होता है 3 का और सेकंड रूल अप्लाई होता है 6 का। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 702। देखिए सबसे पहले इसमें 3 का रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है हमारी वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहले हम संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो फिर 7 + 0 + 2 7 और 2 9 जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है वो संख्या
6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिस संख्या के वंश का प्लेस यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमारे वंश की प्लेस पर 2 है, यानी हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, हमारी वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए हमारी सभी अंकों का योग है 9, जो कि हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी हमारी ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसको 18 से डिवाइड कर चेक करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 7, 0, 2 अपॉन 18। 18 मतलब 18, 18 3 जा 54, यहाँ पे हमारी कैरी गई 16, 18 9 जा 162। देखिए हमारा आंसर आया 39 और हमारी ये संख्या भी 18 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम 19 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करके बाकी शेष बची संख्या से जोड़कर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इसमें वंश की बेस को हम दोगुना कर लेते हैं, यानी हमारी वंश की बेस की जो संख्या होती है उसको हम दोगुना कर लेते हैं और फिर जो बाकी शेष बची संख्या को हम उसमें जोड़कर जो हमारा जो आंसर आता है, अगर वो हमारा 19 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हमारी वो संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको एक हमें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर एग्जाम्पल में मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे 4, 3, 7। देखिए पहले इसमें हम वंश की बेस के अंक को 2 गुना कर लेंगे, फिर बाकी शेष बची संख्या में जोड़ लेंगे। तो फिर देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें 43 + 7 × 2, यहाँ पर लिखेंगे हम 43 + 7 2 14 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 और 43 में जब हमने 14 प्लस की तो हमारा आंसर आया 57, जो कि हमारा 19 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी हमारी ये संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसको एक बार हम डिवाइड कर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 3, 7 अपॉन 19, 19 1 = 19, 19 2 = 38, यहाँ पे हमारी कैरी गई 5, 19 3 = 57। देखिए हमारा आंसर आया 23 और हमारी ये संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसमें 20 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो 20 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जो संख्या 4 और 5 दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या भी 20 से विभाजित होगी। यानी इसमें 2 डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होते हैं, फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है 4 का और सेकंड डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होता है 5 का। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फिर एग्जाम्पल में एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 480। देखिए सबसे पहले इसमें हम 4 का रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 का रूल हमारा होता है, जिस संख्या की इकाई और दहाई यानी वंश और टेंस के अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी हमारी वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। तो देखिए हमारे वंश और टेंस की प्लेस पर है 80, जो कि हमारा 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, यानी हमारी ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसमें 5 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिस संख्या के इकाई का अंक यानी वंश के प्लेस का डिजिट 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए हमारी वंश की प्लेस पर है 0, यानी हमारी ये संख्या 5 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब हम इसको 20 से डिवाइड कर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 480 अपॉन 20, 21 = 20, 22 = 40, यहाँ पे हमारी कैरी गई 8, हो गया 80, 24 = 80। तो देखिए हमारा आंसर आया
24 और हमारी ये संख्या भी 20 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि 20 तक डिविजिबिलिटी रूल क्या है और इन्हें कैसे लिखते हैं। और हाँ, अब मैंने आपको 20 तक डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ और मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर 10 तक डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। और अगर आपको 21 से लेकर 30 तक डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर दूंगा। तो आई होप कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अत्यंत से पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आपको मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा मोरल अप करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।